इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल टैक्स में छूट के दिए संकेत, कहा मिल बैठकर होगा फैसला। गंगा जल उद्धार परियोजना का हुआ सफल ट्रायल, हाथीदह से मोटनाजे पहुंचा गंगा का पानी। पश्चिम चंपारण के दुर्गम इलाकों में आपकी सरकार आपके द्वार का किया गया आगाज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी संग पहुंचे लंदन, ट्विटर पर दोनों की तस्वीरें बटोर रही हैं सुर्खियां। खिलाड़ियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने करीब 4 घंटे तक उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा आकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे, उनकी बातों को सुनते रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत पर उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राज्य सरकार भी टैक्स में छूट देने के मामले पर कहा मिल बैठ कर इस पर फैसला होगा। लालू यादव की CBI रेड पर कहा, जो रेड किए हैं वही बताएंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव पर कहा कि सही समय पर फैसला लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। आज हमने फिर समय दे दिया था और इसी महीने कुछ दिन पहले तो एक दिन और हम आकर के मिल ही लिए हैं। अब बीच में मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इधर हमने तय कर दिया है कि हम आते रहेंगे यदा कदा, महीने में 1 दिन या कभी कभी 2 दिन जब जरूरत होगा आकर के यहाँ पर सब मिल लेंगे, बात कर लेंगे, सबके विचार से अवगत होंगे। कोई भी कुछ कहना चाहता है या किसी को कोई समस्या है तो उनकी समस्या को भी सुनेंगे। तो इसलिए हम आज आ गए, अच्छा लगा। काफी आप देख ही रहे हैं, 11:30 बजे से लेकर के अब तक सब लोगों से, और कुछ लोग तो बाद में आ गए थे, उनको भी बुला करके हमने यहाँ मिल लिए। सर, पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार ने कम किया, क्या सरकार के पास ये खुशी की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया है और उसके दाम में कमी की है, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। बिहार सरकार भी कम करेगी सर? इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे, और पिछली बार तो किया ही था, उसके बारे में फिर आपस में बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, आप तो पूछे ही थे एक बार हमसे, हमने तो कहा ही था, तो अब वहाँ से तो किया ही गया है, इसलिए अब उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। CBI रेड हुई है सर, लालू जी के घर पे, कैसे देखते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोगों को क्या कहना, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा, उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, तो क्या जानकारी। राज्यसभा के उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? राज्यसभा उम्मीदवार की उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। ठीक है। नवादा गंगा जल उद्धार परियोजना का सफल ट्रायल हुआ। हाथीदह से पाइपलाइन के जरिए मोटनाजे पहुंचा गंगा का पानी, गांव के लोगों में गजब खुशी। गंगा उद्धार योजना के तहत शनिवार को की गई ट्रायल गंगा में पानी देखते ही गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि हाथीदह से गंगा का पानी नालंदा होते हुए नवादा और गया पहुंचाया जाएगा। काफी लंबी पाइपलाइन दिखाई गई है। 191 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन के जरिए जिले के लोगों को गंगा जल मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई आधिकारिक ट्रायल से पहले इस जगह पर आकर जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जानकारी दी गई है कि महत्वाकांक्षी परियोजना पटना के हाथीदह से गंगा जल ले जाएगा। राजगीर, नवादा और गया 191 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जाएगा और यहाँ पहुँचेगा और लोगों को गंगा जल मिलेगा। इस गंगा जल परियोजना के लिए कैबिनेट से 28 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी गई थी। बताया जाता है कि इस योजना में 3000 करोड़ रुपए से योजना का निर्माण किया गया है। 51 किलोमीटर की दूरी में ही एक चैनल होगा। गिरियक से पानी ले जाने के लिए 3 रास्ते होंगे। एक तरफ राजगीर और दूसरी तरफ नवादा के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। फिर गिरियक से ही बाणगंगा होते हुए तपोवन, जेठिया और दशरथ मांझी के गया के मानपुर तक पाइप पहुंचेगी।
गंगा उद्धव योजना के 191 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन के जरिए गंगा जल को राजगीर के घोरा कटोरा में 354 एकड़ में स्टोर किया जाएगा। गंगा जल का पानी आज हमारे पैतृक ग्राम मोतनाजे में आया है, जिसका आज सफल प्रशिक्षण हुआ है, जो सफल रहा। साथ ही पूरे ग्राम वासियों में खुशी की लहर है कि अब हम लोग को गंगा जल या फिर गंगा नदी का दर्शन करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा और माँ गंगा का पानी आज हमारे गांव में ही आ गया है। इसमें समस्त ग्राम वासियों को बहुत खुशी की लहर है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं हम नीतीश कुमार को। धन्यवाद। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दोन के दुर्गम इलाके से आगाज किया गया, जिसका पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। दरअसल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन जन तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाने की मुहिम जिला प्रशासन ने शुरू की है, जिसका लाभ अन्य सुदूरवर्ती पंचायतों में भी शिविर आयोजित कर दिया जाएगा। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित रामनगर प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी डोन इलाके के 2 पंचायतों क्रमशः बनकटवा और नौरंगिया का शुरुआती चयन किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए, जिसमें फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए 2050 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड दिया गया। इसके साथ ही दर्जनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य जरूरतमंद में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इतना ही नहीं, नेत्र विभाग समेत सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच को लेकर विशेष कैंप के जरिए सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया। इस दौरान डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि इन पिछड़े इलाकों में रोजगार मुहैया कराने के लिए 500 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, जिसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए के रोजगार के नए सृजन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत नाबार्ड द्वारा 500 एकड़ जमीन पर नींबू और आम के साथ प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ताकि नींबू और आम के जूस बाजार में पहुंच सके। आपको बता दें कि अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऑन द स्पॉट क्रियान्वयन से आदिवासी बहुल इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह अधिकारियों का मेला लगता रहे तो दोन का यह दुर्गम इलाका भी जन्नत बन जाएगा। के लिए लगाए गए इस ग्राम विकास शिविर में उपस्थित हमारे एसपी साहब, एडीएम साहब, हमारे एसडीओ साहब बगहा, हमारे एसएसपी के सारे रिप्रेजेंटेटिवगण, हमारे लाइन डिपार्टमेंट के सारे पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए हमारे सारे दोनवासी, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण हैं, साथ में हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण। आज बड़ी खुशी की बात है कि सुदूर क्षेत्र में, इस जिले के सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक छटा के बीच में इस दोन एरिया में इतना अच्छा ग्राम विकास शिविर लगाया गया है। ये पंचायत में शिविर लगा है। आज मैं जितनी आवास में आज तक अब तक बनकटो करमैया में अगर सारे पदाधिकारी यहाँ आएंगे तो मेरी बनकटो करमैया बदल जाएगी, जन्नत हो जाएगी। सर पहली बार राशन कार्ड पूरा यहाँ का विकास का वितरण चौक चौक घूम कर देखे हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम ग्राम शिविर योजना के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ग्राम शिविर लगाए हुए, जो जितने भी विकासात्मक चीज़ें हैं इस दोन का क्षेत्र, जैसा कि जानते हैं कि पूरे ज़िले में बड़ा ही सुदूर और दुर्गम क्षेत्र है, उसके अंतर्गत सभी विभागों का यहाँ पे काउंटर्स लगाए गए हैं और ऑन स्पॉट सॉल्यूशन किए जा रहे हैं जिनकी जो समस्याएं हैं। सर्विस डिलीवरी की जो भी चीज़ें हैं राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना है कि हर व्यक्ति तक जो सेवाएं हैं वो प्राप्त हो उनको, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके सभी के स्टॉल हैं, लोग यहाँ पे जा रहे हैं और उनको जो है समाधान दिया जा रहा है। जो दूसरी बात है वो हम लोग इसलिए भी यहाँ आए हैं कि यहाँ पे जीविकोपार्जन के साधन के लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिकल्पना है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। जो चूँकि ये लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं तो वो नेचर फ्रेंडली भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हनी बी कल्टीवेशन की बात है, जैसे मधुमक्खी पालन के लिए या गौ पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, पिगड़ी के लिए, इन सभी के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। नाबार्ड की TDF योजना के अंतर्गत 500 फैमिलीज़ को लिया जा रहा है जिनको कि लाभान्वित किया जाएगा और उनके एक एकड़ को, यानी कि लगभग 500 एकड़ लैंड पे 5 कंपोनेंट उसके रखे गए हैं। एक में आम का बगीचा लगाना, उसके अलावा नींबू की खेती, उसके अलावा मधुमक्खी पालन, फिर मशरूम कल्टीवेशन, इस तरह से कंपोनेंट रखे गए हैं
और इसके साथ ही 2 प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि वैल्यू एडिशन हो पाए जो ये उपजाते हैं। तो उसमें बेसिकली जो लेमन के लिए, जैसा मैंने बताया, तो लेमन जूस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है और इसके साथ ही हनी प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ नाबार्ड के द्वारा उसमें लगाया जाएगा। और इसके साथ ही गोटरी के लिए 50 फैमिली को और पिगरी के लिए भी 50 फैमिलीज़ को लगाया जा रहा है, लाभान्वित किया जाएगा। जो गोटरी के लिए किया जा रहा है उसमें हर फैमिली को 10-10 गोट्स जो है दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इस एरिया का कैसे हो और हर एक व्यक्ति तक कैसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए, इस संकल्प के साथ पूरे जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे है। अब एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी में पूरे सैचुरेशन मोड में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से होता है, तो जो भी 0 से 2 साल के बच्चे हैं, अब हम यहाँ पे मुखिया जी हैं और ग्रामीण हैं, हम लोगों ने बात किया है 26 तारीख को पुनः हम लोग कैंप लगाएंगे RI का। वो RI का विशेष कैंप होगा रूटीन इम्यूनाइजेशन का, जिसमें जितने भी बच्चे 0 से 2 साल के हैं वो सभी के सभी आएंगे। दोनों पंचायतों के 2 कैंप हम लोग अलग अलग दोनों पंचायत में लगाएंगे और उनको 100% सैचुरेशन में सभी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास है तो उसको भी दिया जाएगा। एक और कंपोनेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पे नदियाँ बहुत हैं। आप जब उधर से आते हैं तो लगभग एक ही नदी 20 बार काटती है, जैसा बताते हैं। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव शादी के बाद पहली बार लंदन गए, वो भी अपनी पत्नी राजश्री के साथ। लंदन में तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री के साथ कई जगह पर दिखे। तेजस्वी लंदन में एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल होने गए। तेजस्वी के साथ उनके निजी सचिव संजय यादव, उनकी पत्नी भी लंदन गई हुई हैं। हालांकि इसके अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित कई अन्य राजनीतिक दल के नेता भी लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे रोचक बात यह है कि तेजस्वी पत्नी राजश्री के साथ पहली बार विदेश दौरे पर है। तेजस्वी शादी के बाद विदेश दौरे पर नहीं गए थे, लेकिन कार्यक्रम के बहाने ही सही तेजस्वी यादव को अपनी पत्नी के साथ लंदन घूमने का मौका मिल गया। तस्वीरों में तेजस्वी पत्नी राजश्री के साथ लंदन का खूब लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिज्ञों के साथ ब्रिटिश संसद में डिनर करते भी दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लंदन की कुछ फोटो ट्विटर पर पोस्ट की हैं, जिसमें तेजस्वी और मनोज झा कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं। बाकी लोग सूट और पैंट में हैं। यूं कहें कि लंदन में रहकर भी उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया है। लंदन में बिताए पल को फोटोग्राफ्स के जरिए बताने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। बिहार में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति काफी खराब है और यही कारण है कि लगातार खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। आज भी खिलाड़ियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खिलाड़ियों का आरोप है कि लगातार राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है और बिहार में जो खेलों की दुर्दशा है इसके लिए बिहार सरकार उत्तरदायी है। बिहार में खेलों के मैदान नहीं है, खिलाड़ियों को समाधान नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमें बिहार सरकार से गुहार लगाना है कि हमें नौकरी दे। बिहार सरकार से
मदद चाहिए। हम लोग आज सड़कों पर बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते करते आज उतरे हैं कि हम लोग का अधिकार चाहिए। बिहार सरकार से हम लोग को नौकरी चाहिए। बिहार के हर डिपार्टमेंट में हम लोग को वैकेंसी चाहिए। सबसे पहला चीज कि एक ग्राउंड नहीं है पटना में जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सके। जब खेल का मैदान ही नहीं होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे क्या? नौकरी की तो बात बहुत अलग है, लेकिन खेल का मैदान तक उपलब्ध नहीं है यहाँ की। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, किसी भी गेम का ढंग का ग्राउंड नहीं है जहाँ खिलाड़ी अपने मन से जाके प्रैक्टिस करें। क्या सर से मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि खिलाड़ी को उचित खेल का मैदान मिले, उचित समय पर उसको नौकरी मिल जाए। जिस लेवल का वो खिलाड़ी है उस लेवल का उसको नौकरी मिले, संसाधन मिले। मेडल आसानी से तो मिलता नहीं है, उसके लिए तो संसाधन जरूरी है। खिलाड़ी, अधिकतर खिलाड़ी फुटबॉल, हॉकी के होते हैं, गरीब घर से आते हैं, तो उनको सरकार से मदद मिलनी चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।